हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। दिस इज परिमाण क्लासेस चैनल। आज मैं आप लोग को फोर्थ सेमेस्टर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इसी का सिलेबस बताने जा रहा हूँ फोर्थ सेमेस्टर का। चलिए बिना लेट किए हुए मैं सबसे पहले स्कीम बताता हूँ, एग्जामिनेशन स्कीम। उसके बाद मैं टॉपिक्स बताऊँगा कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले आपको डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना है। ये थ्योरी पेपर आपके 5 थ्योरी होंगे, 3 प्रैक्टिकल होंगे और 3 सेशनल होंगे, ठीक है, एसी में। तो मैं आपको बता रहा हूँ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड माइक्रो प्रोसेसर थ्योरी। ये 80 मार्क्स आपका एक्सटर्नल होगा और 20 मार्क्स आपका इंटरनल। मतलब 20 मार्क्स आपके कॉलेज के थ्रू एग्जाम, टेस्ट, क्लास टेस्ट, मिड सेमेस्टर लेके करवाया जाएगा। और आपका 80 मार्क्स जो होंगे वो एक्सटर्नल होंगे। 26 नंबर आपका पासिंग मार्क्स है, एक्सटर्नल एग्जाम में लाना होगा। और टोटल मिला के आपको 40 नंबर लाने होंगे पास होने के लिए। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड पेरिफेरल थ्योरी होगा 100 मार्क्स का, 80 एक्सटर्नल, 20 ये इंटरनल, 26 आपका एक्सटर्नल में लाना होगा, 40 फुल मार्क्स पास मार्क्स है। फिर आता है कम्युनिकेशन सिस्टम, ये भी 100 मार्क्स के होंगे, बाकी भी इसी तरह है। डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग थ्योरी होगा। फिर कंट्रोल सिस्टम 5 थ्योरी, ठीक है, ये पूरे 100 मार्क्स के होंगे। 80 आपका एक्सटर्नल होगा, 20 आपका इंटरनल होगा, क्लास टेस्ट या मिड सेमेस्टर वगैरह लेके। फिर 26 मार्क्स आपको एक्सटर्नल में पास होने के लिए लाना होगा और टोटल मिलाकर आपको 40 नंबर पास मार्क्स होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्रैक्टिकल जो होंगे। डिजिटल एंड माइक्रो प्रोसेसर लैब में प्रैक्टिकल होगा 50 नंबर के, और 40 नंबर आपका एक्सटर्नल और 10 नंबर आपका इंटरनल होगा। और आपको मिलाकर टोटल लाना है 20 नंबर पासिंग मार्क्स, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है कम्युनिकेशन सिस्टम लैब, प्रैक्टिकल हो गए 50 मार्क्स के। कंट्रोल सिस्टम लैब प्रैक्टिकल होंगे 50 मार्क्स के। कंप्यूटर नेटवर्किंग लैब का सेशनल होगा 50 मार्क्स का। इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप होगा 50 मार्क्स का। फिर प्रोफेशनल प्रैक्टिस 2 होंगे 50 मार्क्स के, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक एक का सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पढ़ना वो मैं बताता हूँ। फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड माइक्रो प्रोसेसर में आपको बूलियन अलजेब्रा, बेसिक लॉजिक, गेट एंड फैमिलीज, कम्बिनेशनल सिस्टम एंड मिनिमाइजेशन टेक्निक्स पढ़ना है। सीक्वेंशियल सिस्टम्स पढ़ना है। 80-85 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना है। इंस्ट्रक्शंस पढ़ना है। 80-86 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना है। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग पेरिफेरल डिवाइसेज पढ़ना है इसके अंदर। रेफरेंस बुक आपका ये आपको दिखा रहा है जो है, ठीक है, या आपके जो टीचर बता दें, ठीक है, जो प्रोफेसर बताएंगे वो आप ले सकते हो, ठीक। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड माइक्रो प्रोसेसर लैब। डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड माइक्रो प्रोसेसर लैब, इसमें आपको प्रैक्टिकल पढ़ना है। प्रैक्टिकल में लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल जैसे 10 दिया हुआ है और लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट जो होंगे माइक्रो प्रोसेसर किट, असेंबलर प्रोग्राम्स यूजिंग किट्स एंड असेंबलर, पेरिफेरल्स एंड इंटरफेसिंग एक्सपेरिमेंट। देखिए इतना, ये सब आपका जो लिस्ट दिया है ये आपका लैब होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड पेरिफेरल सब्जेक्ट जो है उसका आपका जो होंगे इसके अंदर इंट्रोडक्शन में आपको डिजिटल कंप्यूटर कॉन्सेप्ट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम, रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू फाइनाइट स्टेट मशीन, मेमोरी यूनिट पढ़ना है। सीपीयू डिज़ाइन पढ़ना है। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर पढ़ना है। कंट्रोल डिज़ाइन पढ़ना है। इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है। रेफरेंस बुक आपका दिया हुआ है, ये आपको जो दिख रहा है वो आप ले सकते हैं, या आपके जो कॉलेज के प्रोफेसर बता दें, आपके इसके रिस्पेक्ट जो प्रोफेसर हैं वो बता दें, वो उसके अनुसार आप बुक ले सकते हो। कम्युनिकेशन सिस्टम में आपको नॉइज इफेक्ट्स इन कम्युनिकेशन सिस्टम्स, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, नॉइज इन AM एंड FM, पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन, ठीक है, ये पढ़ना है। कम्युनिकेशन सिस्टम लैब में आपको दिख रहा होगा लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये सब आपका एक्सपेरिमेंट होंगे, ठीक है। रेफरेंस बुक आपको दिया हुआ है, ये आपको या प्रोफेसर आपके जो बता दें इसके अनुसार आपको बुक लेना है। डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग, इसमें आपको इंट्रोडक्शन टू डाटा कम्युनिकेशन पढ़ना है। मल्टीप्लेक्सिंग एंड एक्सेस टेक्निक पढ़ना है। फिर कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ना है। ट्रांसमिशन एंड नेटवर्क डिवाइसेस पढ़ना है। इसके अंदर में जो टॉपिक दिख रहा होगा ये सब पढ़ने हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग पढ़ना है। ईयर डिटेक्शन एंड करेक्शन पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आता है कंट्रोल सिस्टम में इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इंट्रोडक्शन में आपको इनलाइनमेंट ऑफ कंट्रोल सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम्स, एग्जांपल एंड एप्लीकेशन ऑफ ओपन लूप एंड क्लोज्ड लूप सिस्टम्स, ब्रीफ आइडिया ऑफ मल्टी वेरिएबल कंट्रोल सिस्टम्स,
मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ फिजिकल सिस्टम, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस, कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स, स्टेबिलिटी एंड अलजेब्रिक क्राइटेरिया, स्टेबिलिटी इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, स्टडी ऑफ preliminary consideration of lead leg and lead leg network, closed loop system using compensation techniques in time domain and frequency domain। फिर पढ़ना है कंट्रोलर्स। फिर आता है कंट्रोल सिस्टम लैब में आपको इतने सिस्टम ये जो है आपको लैब करवाया जाएगा, समझ में आया। फिर इस बार आता है कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग लैब, उसमें आपको क्या क्या पढ़ने हैं, ठीक है। लैब जो होगा कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग लैब में आपको देखिए लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट इतने हैं, आपको कॉलेज के द्वारा करवाया जाएगा ये इतना एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इस बार आता है इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप। इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप में आपको देखिए ये सब करना होगा, स्टडी ऑफ सिंबल ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, डिवाइस, सर्किट, फंक्शंस etc, आइडेंटिफिकेशन, स्टडी एंड टेस्टिंग ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे रेजिस्टेंस वेरियस टाइप, कलर कोडिंग, कैपेसिटर वेरियस टाइप्स कोडिंग, इंडक्टर्स, डायोड्स, ट्रांजिस्टर, SCRs, ICs, फोटो डायोड, फोटो ट्रांजिस्टर, LED, LDR, पोटेंशियोमीटर्स, ये सब आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप में करवाया जाएगा। फिर इसके बाद आता है प्रोफेशनल प्रैक्टिस 2, उसमें आपको जिसके बाद डिप्लोमा बाद आप लोग को जॉब मिलता है, तो जॉब के लिए वो प्रिपेयर्ड करेंगे GD वगैरह, GD हो गया, GD उसके बाद आपका ये सब जो होंगे। फिर उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन कैसे होता है, फिर इसके बाद इंडस्ट्रियल विजिट करोगे आप, यानी आप कॉन्फिडेंस कैसे लाओगे, पर्सनल इंटरव्यू। फिर उसके बाद आपको रिप्रेजेंट करना होगा, पूरा सिलेबस एक टॉपिक दिया जाएगा, वो टॉपिक पढ़ के आपको PPT बना के आपको रिप्रेजेंट करवाया जाएगा वहाँ पे जो टॉपिक होगा, या इंडस्ट्री जो विजिट करोगे जिसके हिसाब से आपके प्रोफेसर बता दें, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्वायर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जहाँ से आप इकट्ठा कर सकते हैं। प्रिपेयर नोट्स फॉर गिवन टॉपिक, प्रेजेंट गिवन टॉपिक इन ए सेमिनार, जो टॉपिक आपको दिया जाएगा उसमें सेमिनार में प्रेजेंट करना होगा। इंटरैक्ट विथ पीयर्स टू शेयर थॉट्स, प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑन इंडस्ट्री विजिट, एक्सपर्ट लेक्चर्स। ये आपको समझ में आया होगा। जिनको ये आपको ये PDF है इसी का 4th सेमेस्टर का, वो आपको टेलीग्राम चैनल परिमाण क्लास के नाम से जो बना है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू।